एक आदमी एक दरवाजे से होकर गुजरा और खुद को पहाड़ी के पीछे के कब्रिस्तान में पाया। अचानक दूर खड़ी पेड़ों की दीवार ने उसका ध्यान खींचा। जैसे ही वह उस पर चढ़ने ही वाला था, एक हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। इस हाथ का मालिक कोई ऐसा था जो बहुत पहले मर चुका था। डस्टिन एक डॉक्टर था जो शहर की जिंदगी से ऊब चुका था। वह अपने परिवार के साथ एक उपनगरीय विला में चला गया, यह उम्मीद करते हुए कि गाँव में शांति से जीवन बिताएगा। हालांकि वहाँ रहने के दूसरे ही दिन अजीब घटनाएं घटने लगी। उस दिन डस्टिन काम पर गया था। जब उसकी बेटी एनी बाहर खेल रही थी तो उसने देखा कि जानवरों के मुखौटे पहने कुछ बच्चे जानवरों के शवों को पहाड़ी की ओर घसीट रहे हैं। जिज्ञासावश एनी उनके पीछे पीछे गई और एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था पालतू कब्रिस्तान। उस बोर्ड के पीछे उसे एक कब्रिस्तान मिला जहाँ कई जानवर दफनाए गए थे। कब्रिस्तान के दूसरी ओर पेड़ों की एक दीवार रास्ता रोक रही थी। एनी ने उसे पार करने का निश्चय किया। उसी पल पीछे से एक आवाज आई। सबसे एनी चौंक गई और उसका पैर फिसल गया। वह आवाज उनके पड़ोसी पीट की थी। तभी तक लिसा, डस्टिन की पत्नी, भी एनी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी। पीट ने उन्हें चेतावनी दी कि पहाड़ी के पार का इलाका खतरनाक है और बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए। लिसा अपनी बेटी को लेकर चली गई, लेकिन पीट बहुत देर तक वहीं खड़ा रहकर उस कब्रिस्तान को घूरता रहा। यह साफ था कि वह कुछ जानता था। इसी बीच डस्टिन एक लड़के को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था जो एक कार दुर्घटना का शिकार हुआ था। अस्पताल में वह लड़का एक टैंकर ट्रक से टकराया था और सैकड़ों मीटर तक घसीटा गया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी। डस्टिन ने भरसक प्रयास किया पर उस बच्चे की जान नहीं बच सकी। मृत्यु और जीवन जैसे मामलों का आदी होने के बावजूद डस्टिन के लिए यह घटना असहनीय थी। अचानक अस्पताल की लाइटें झपकने लगी। डस्टिन ने पीछे मुड़कर देखा और वह मरा हुआ लड़का बैठा हुआ था और उसे घूर रहा था।